students, welcome to our English class. We are going to start our third chapter of class 9th from Beehive, The Little Girl by Catherine Mansfield. First of all, I want to give you a brief introduction about the chapter. This is a story about a little girl. She feared her father greatly. She thought that he was strict. She always avoided him. He often rebuked him or scolded him. Once he beat her severely for tearing his important papers. But one night, her mother was in the hospital. The little girl was afraid of dark, but her father consoled her or comforted her. She slept beside her father. Then she realized that her father was very good. So this is the introduction. Now we will start the chapter with detailed explanation. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आप महसूस करते हो, जानते हो अपने पेरेंट्स को कि वो बेहतर हैं अब, या फिर जब आप यंग थे, जब बेटर थे. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. It means शायद क्या है, अब आप समझते हो कि किस कारण से, किस रीज़न से वो आपको कोई भी एक्शन करते थे कि जिससे आप क्या हो जाते थे, पहले अपसेट हो जाते थे, उदास हो जाते थे. This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. और ये स्टोरी किस चीज़ के ऊपर है? एक लिटिल गर्ल के ऊपर है, और जिसकी फीलिंग अपने फादर के लिए सडनली चेंज हो जाती है. किससे? फियर टू अंडरस्टैंडिंग, डर से समझ में बदल जाती है. और शायद ये चेंज क्या होगा, अरे हर एक घर में ये इको सुनाई देगी, या ये आवाज़ सुनाई देगी, इस तरह की इको मिल जाएगी. लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. इट मीन्स फॉर लिटिल गर्ल, द गर्ल नेम्ड इज कीजिया. लिटिल गर्ल, हर फादर वॉज अ फिगर ऑफ फियर, यानी अपने पिताजी को क्या था, वो मानती थी, डर मानती थी उनसे और उनको अवॉइड करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और क्या करते थे उसके फादर? हर सुबह काम पे जाने से पहले उसके रूम में आते थे और उसको कैजुअल किस करते थे, और उसके बदले में वो रिस्पॉन्ड करती थी अपने फादर को गुड बाय बोलकर. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और क्या था उसके लिए? एक चैन की सांस वो लेती थी. ग्लैड मीन्स हैप्पीनेस, रिलीफ मीन्स आराम. एक चैन की सांस वो लेती थी जब उसको जो कैरेज थी, जो बग्गी थी, उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती सुनाई देती थी. जब कम होते जाती थी रोड के ऊपर, तो वो रिलीफ फील करती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. इट मीन्स इन द इवनिंग द लिटिल गर्ल्स फादर केम बैक. और वो क्या था, वापस आ जाते थे ऑफिस से, और वो स्टेयर केस के पास खड़ी हो जाती है और उनकी लाउड वॉइस से वो डरती थी, या हॉल में उनकी लाउड वॉइस सुनाई देती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ंट द पेपर कम येट. वो क्या बोलते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, पेपर अभी तक नहीं यहाँ है. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और मदर को बोलते थे जाओ और देखो मेरा पेपर अभी तक यहाँ नहीं है, और मेरे स्लीपर ले आओ, यानी शूज़ से चेंज करते होंगे वो घर पे आके, तो वो कहते हैं स्लीपर्स ले आओ मेरे. कीजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर
अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब कीजिया को उसकी मदर बुलाती है और कहती है अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ, यहाँ आओ और क्या करो, फादर के बूट्स को उतारो या ले जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। स्लिप डाउन मीन्स कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, मतलब धीरे धीरे आना और बिना इच्छा के आना। अब वो क्या करती, धीरे धीरे वो लड़की स्टेयर से नीचे आती और भी धीरे हो जाती जब वो हॉल से गुजरती और ड्राइंग रूम का जो डोर था उसको पुश करती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उस समय जो उनके फादर क्या पहने होते थे, स्पेक्टिकल्स पहने होते थे, चश्मे पहने होते थे और उसकी तरफ इस तरीके से देख रहे होते जैसे तो वो उसको, लिटिल गर्ल को डरा रहे थे। वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अब उसको कीजिया को वो बोलते हैं, वेल अच्छा जल्दी आओ और इन शूज़ को या इन बूट्स को उतार ले जाओ, इनको बाहर ले जाओ यहाँ से। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो आज। आई डोंट नो फादर, कि मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, अगर तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर मीन्स स्टैमर, हकलाना। अब वो क्या था, हकलाते हुए बोल रही थी अपने फादर से। उसके फादर ने क्या बोला, अगर तुम इसी तरह स्टैमर करोगी, स्टटर करोगी, हकलाओगी तो तुम्हारी मदर तुम्हें कहाँ ले जाएगी, डॉक्टर के पास उसे ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन she was trying to so hard to say the words properly। कभी भी वो स्टेमर नहीं करती थी, दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते हुए हकलाती नहीं थी और उसने ये हैबिट बिल्कुल छोड़ ही दी थी। गिवन इट अप मीन्स स्टॉप डूइंग इट, उसने ये हैबिट छोड़ दी थी। लेकिन जब वो फादर के साथ बात करती थी, जब वो कोशिश करती थी बोलने की वर्ड्स को प्रॉपरली, तो वो स्टेमर करती थी, हकलाती थी। व्हाट्स द मैटर, कि क्या बात है। वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, रेस्ट मीन्स अनहैप्पी, कि तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। सुसाइड मीन्स अपने आप को ख़त्म करना, मारना। इट मीन्स ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड। क्या था, अब वो कहता है अपनी मदर को कि मैं चाहता हूँ इस बच्ची को कुछ सिखाओ या इस बच्ची को कुछ बताओ जो कि बिल्कुल मरने ही वाली दिखाई दे रही है, कि बिल्कुल मरने ही वाली, जैसे तो वो सुसाइड कमिट करने वाली है, वो कुछ बोल नहीं रही है। हियर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि कीजिया मेरे जो चाय का कप है उसको वापस टेबल से केयरफुली ले जाओ। ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned। It means वो इतना बड़ा दिखाई देता है उसको, कीजिया को, अपने फादर। उसके हैंड्स भी बहुत बड़े बड़े, नेक भी, स्पेशली उसका जो माउथ था वो इतना बड़ा दिखाई देता था जब वो यॉन करते थे। यॉन मीन्स जमाई लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। इट मीन्स जब वो बारे में अकेले में सोचती थी तो वो उसको कैसे लगता था जैसे वो एक जाइंट के बारे में, दैत्य के बारे में, दानव के बारे में सोच रही हो। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। और संडे को क्या करती थी, दोपहर में जो उसकी कीजिया की ग्रैंड मदर थी वो ड्राइंग रूम में उसको नीचे भेजती थी ताकि वो अच्छी अच्छी बातें अपने फादर और मदर के साथ कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। इट मीन्स
जब भी वो बात करने के लिए ड्राइंग रूम में जाती थी लिटिल गर्ल, तो उसको क्या मिलता था, उसकी मदर तो रीडिंग करती हुई दिखाई देती थी हमेशा, और उसके फादर क्या था, सोफ़ा के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेच होके स्प्रेड होके लेटे हुए मिलते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। और क्या था, उनके फादर के फेस के ऊपर हैंडकरचीफ होता यानी हैंकी होता, और उनके फीट पैर किस पे होते, जो एक बेस्ट कुशन्स थे, सोफ़ा के ऊपर जो कुशन्स थे, पिल्लोज थे, उनके ऊपर उनके पैर होते, और वो साउंडली सो रहे होते आराम से, और स्नोर करते हुए यानी खराटे मारते हुए सोते हुए मिलते थे हमेशा। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। और वो कहाँ बैठ जाती, स्टूल के ऊपर बैठ जाती, टेबल के ऊपर बैठ जाती, ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स सीरियसली, उनको सीरियसली देखती जब तक वो जाग ना जाते, और वो स्ट्रेच करते अपनी बॉडी को, और टाइम के बारे में पूछते क्या टाइम हुआ है, और फिर कीजिया के ऊपर देखते, कीजिया को देखते। Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl। और वो कहते, स्टेयर मीन्स घूरना, उसको कहते कीजिया इस तरह से मत घूरो मुझे, और तुम किस तरह की दिख रही हो, एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह तुम दिखाई देती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। और एक दिन जब उसको क्या था, कोल्ड था, तो उसको अंदर ही रहना पड़ा था। उसकी ग्रैंडमदर ने उसके फादर के बर्थडे के बारे में बताया कि नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे है, और उसको सजेशन दिया कि उनके लिए उन्हें एक पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट के लिए, किससे, एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से उनके लिए एक ब्यूटीफुल पिन कुशन एज अ गिफ्ट उनको देना चाहिए या बनाना चाहिए। सो दैट्स द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट पार्ट विल बी शेयर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।